वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से हम वेलकम कहेंगे सच सवेरा में। सच सवेरा में हम बात करें सच्चाई की। आप हमें बताइए कि सच हमारे मुआशरे से कम क्यों होता चला जा रहा है। जी दोबारा से आपको बताते चले कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाइला सादत। और डॉक्टर नाइला सादत जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजी के हवाले से आज खुसूसी तौर पर हम बात करें बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, अभी हम मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का जब बात कर रहे थे तो एक आम तौर पे जो हर्ब हमारे किचन में ज़रूर लाजमी इस्तेमाल होती है वो है पुदीना। और पुदीने की एक टिप जो मुझे पता है, जहाँ वो उसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा है, जहाँ वो कहवे में भी डलता है, वहाँ वो कहते हैं कि मक्खियाँ भगाने के भी काम आता है। अगर आप डाइनिंग टेबल पे या कहीं उसके लीव्स रख दें तो उससे मक्खियाँ नहीं आएंगी, फ्लाइज नहीं आएंगी। इसके अलावा बताएं आप। इसके अलावा ये है कि आप पुदीने की बहुत सारे यूज हैं। एक तो आप इसका कावा बना सकते हैं। देखिए, हम ये जो दूसरा कावा पीते हैं, अगर आप मिंट का कावा पिए तो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। आप घर में गमले लगे हुए हैं, आप उसके इर्द गिर्द पुदीना लगा दें, बहुत सारी मक्खियाँ, मच्छर रिपेलेंट हैं। ठीक है। फिर ये है कि इसमें बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। अगर NARC पे कभी कोई तशरीफ़ लाएँ जिनको इंटरेस्ट हो मिंट के साथ, तो हमारे पास को 17-18 किस्म का पुदीना है। अच्छा। ठीक है। उसमें लेवेंडर मिंट भी है, और सऊदी अरेबिया से डिफरेंट जगहों से हमने कलेक्शंस करके उसका एक गार्डन मेंटेन किया हुआ है। तो वो वहाँ से पौधे भी अवेलेबल हैं। आप और पुदीने का जो पौधा है इसके लिए कोई सीड भी आपको नहीं चाहिए। आप 2-4 प्लांट ले लें विद रूट्स, तो उसको आप अपने घर में जाके लगा लें। ठीक है। तो और वो इजीली ग्रो करेगा। उसके लिए कोई पानी वगैरह और नहीं, इतना ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप एक गमले में लगाएं तो दैट विल बी ओके। किचन की विंडो में भी अगर रख दें तो छोटे गमलों में वो भी वहां पे भी पनपेगा। बिल्कुल सही। अब देखें, बहुत सारी ऐसी, मतलब आप सिंपल मेथी जो है ना, हमारे ये इधर खवातीन अक्सर कई चीज़ों में डालती हैं, लेकिन हमारे कभी भी ये इतवार बाजार या दूसरे जगहों पे कभी आपको सही मेथी नहीं मिलेगी। वो बेसिकली मेथे मिलते हैं। अच्छा। ठीक है। डिफरेंस तो आप मेथी का सिंपली आपके घर में अगर कोई 4 गमले लगे हुए हैं तो एक पौधा, लेट्स सी आपने छोटा सा पौधा कोई बोगनविल का किसी लगाया हुआ, उसके इर्द गिर्द आप मेथी का सीड लगा दें तो आपके लिए उतनी ही मेथी काफ़ी है। मैं ये कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर तवज्जो दें ना, पर्टिकुलरली खवातीन, जैसे बेसल है, तो बेसल आपके मैदे के लिए, हेपेटाइटिस के लिए बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब कुछ धनिया पुदीना वगैरह इसके हवाले से जो टोटके हैं वो समझिए, आप टोटके भी बताएंगे हमें, लेकिन मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी। आप जरा कंपोज करें अपने टोटके, हम नाइला की तरफ बढ़ते हैं। जी नाइला, कमिंग ओवर टू यू, और आप भी टोटके वगैरह इस्तेमाल करती हैं घर में? पुदीना मुझे काफ़ी पसंद है। इसका मतलब उसको हर फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कावा आपने कहा था, और मुझे उसकी चटनी बहुत पसंद है उसके धनिए के साथ। ठीक है, वो मैं यूज़ करती हूँ। और ये मेरा ख्याल है हम लोगों की डाइट में, और वैसे भी जो खाना बनता है, सब्जी मैं ज़्यादा खाती हूँ तो सब्जी में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अच्छा, कमिंग बैक टू चिल्ड्रंस पर्सनालिटी, जी आपने कहा बच्चों की पर्सनालिटी शुरू से ही हम जान सकते हैं, मतलब उसको कर सकते हैं। ठीक है। और एक आपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक टाइप होते हैं, इसके अलावा करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो उनका होते हैं वो इंट्यूटिव बच्चा होता है। जी जी। कि जो उसकी इंट्यूशन बहुत शार्प होती है, मतलब इमेजिनेटिव बहुत होता है, और फैंटेसाइज हर चीज को बच्चा करता है। मतलब जिस तरह होता है ना कि उसको वो फैंटेसी में बच्चा एक रहता है, और कई बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो एक उसकी स्टेज होती है कि उसको फैंटेसी, आपको याद होगा कि जब छोटे किसी ज़मानों में जिन परियां इस तरह की कहानियां सुनाई जाती थी, और मतलब वो उसको बच्चे की ना फैंटेसी को और ज़्यादा वो बढ़ाती हैं और वो सोचने पे मजबूर होते हैं, मतलब उसका दिमाग काम करता है। तो वो इसी तरह वो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर सोचते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। अच्छा। और ऐसे बच्चे ज़्यादातर अच्छे उसमें साबित होते हैं। एक तो ये विजनर्स होते हैं, जैसे कि किसी मतलब सोशल वेलफेयर और इस तरह के कामों में ज़्यादा आगे, या उनको क्रिएटिविटी उनकी क्रिएटिव, हाँ, और ये मतलब आर्टिस्ट बड़े अच्छे बन सकते हैं। जैसे आर्टिस्ट तो आजकल एक फील्ड ऐसे, पहले नहीं अच्छा मतलब था कि इतनी ज़्यादा उसकी नहीं थी, इतनी ब्रांचेस नहीं थी, अब तो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हैं, किसी किस्म का भी स्किल आप कह सकते हो। तो वो बच्चे जो शुरू से इमेजिनरी हों, इमेजिन करते हों, चीजें सोचते हों, और फिर वो आर्टिस्टिक साइड पे उसको ज्यादा चलते हैं, और उनका विजनर मतलब उनकी और ज्यादा उनकी ना एक फोर्स ही ज्यादा होती है। तो जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो ये बिहेवियर अगर उनमें रहता है तो वो इमेजिन करते हैं और आर्टिस्टिक साइड पे जाते हैं, तो इज इट क्रिएटिव होते हैं। मतलब इन अदर वर्ड्स बहुत ज्यादा क्रिएशन किसी भी स्किल में होती है उनकी।
तो ये चाइल्डिश बिहेवियर की साइड पे आएगा या मैच्योर लोगों का भी? ये मैच्योर नहीं, देखिए अगर आप फैंटेसाइज कर रहे होते तो वो आप कुछ भी फैंटेसाइज, कई बच्चे सुनिए ऐसे होते हैं कि जो इमेजिनरी उन्होंने एक अपने साथ एक साथी बना लिया होता है, फ्रेंड होता है या कोई पेट होता है जिसके साथ वो बातें करते हैं अक्सर, या फिर उनके जो लड़कियां स्पेशली जो टॉयज उनके होते हैं, डॉल्स होती हैं, उनके साथ बातें करती हैं और उनको पूरा एक उन्होंने एक शक्ल उनको एक बनाया होता है। अच्छा नाइला, इज दिस नॉर्मल? बिल्कुल, जो हमारी खवातीन इस वक्त सुन रही हैं, यकीनन उनके घर में बच्चे हैं, वो देखती हैं, और अगर ऐसी उनमें बच्चों में हैं क्वालिटीज कि उनके इमेजिनरी फ्रेंड हैं या वो खुद से बातें करते हैं या उन्हें फील होता है कि हमारे साथ डॉल से बातें करते हैं, तो ये नॉर्मल है? ये एक हद तक मतलब ये कि इतना इस हद तक नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि बच्चा एक असल में होता है ना कि छोटा बच्चा होता है, वो कई दफा जो खासकर इंट्यूटिव चाइल्ड थोड़े से उनमें शाइनेस भी होती है, वो किसी से शेयर नहीं करते, तो वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं और उनको ये होता है कि वो फिर इस तरह जो उनका एक अंदर मतलब एक आउटलेट उनका होता है कि जो चीज़ें वो सोच रहे होते हैं वो उनको कोई कैरेक्टर बना देंगे जो वो खुद बनना चाहते हैं। आप कभी गौर करें कि वो वही कैरेक्टर्स अक्सर अपने टॉयज को भी उन्होंने बनाया होता है कि जो वो खुद उनकी ख्वाहिश होती है। राइट। उसके बाद आ जाता है कि फीलर्स होते हैं, वो मतलब जो फील करने वाले बहुत ज्यादा वो भी सेंसिटिव उसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फील करने का मतलब है कि ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा डरपोक या वो होते हैं, वो केयर गिवर, मतलब बड़े होके वो ख्याल रखने वाले, जिस तरह होता है ना कि हर एक का दुख दर्द में ऐसे बच्चे शुरू से ही पता चल जाता है कि आपके साथ हैं, अपने बहन भाइयों का ख्याल रख रहे हैं, मतलब आपका अपने पेरेंट्स का छोटी उम्र से ही वो रखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे मतलब डॉक्टर्स और ऐसे फील्ड्स में जैसे केयर गिवर, कोई भी सोशल वर्क और ऐसे फील्ड्स में एक्सेल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी टाइप्स हैं? अच्छा, इसके अलावा थिंकर्स होते हैं जो लास्ट में थोड़े से सोचते रहते हैं। नहीं, थिंकर्स वो होते हैं कि जो मतलब थोड़े से ना आइडियलिस्टिक होते हैं और वो उसमें जैसे होता है ना कि इस तरह के एग्जीक्यूटिव अच्छी बनते हैं, ऑफिसर्स की जॉब अच्छी होती है उनकी, और जैसे सोच विचार के काम, सोच विचार और जो मतलब सही एक एग्जीक्यूटिव जॉब जिस तरह होती है। इस टाइप पे हम डिटेल में गुफ्तगू करते हैं। कमिंग बैक टू डॉक्टर साहब, बेसल की बात हो रही थी। बेसल ये इजीली अवेलेबल है, उगाया जा सकता है पौधों में, घर में, और इसकी क्या फायदियत है? बहुत आसान है। पहले तो वो जो कॉलर थी उनके तो उन्होंने एक सवाल किया था कि खासकर ये खांसी और जुकाम के लिए अचीलियम का एक पौधा है, अचीलियम बहुत ही कॉमन है, आप किसी जगह से भी लिया जा सकता है। तो उसका अगर आप कहवा पिए ना तो बहुत इफेक्टिव है। अच्छा। इसके साथ एक सेलरी होती है जी, हमें तो बताया ना हमारी जो ट्रेडिशनल यहाँ के धनिया डालना है उसमें ना, तो आप धनिया की जगह सेलरी भी डाल सकते हैं। ठीक है, और कहवा बना, सेलरी का कहवा बना के पिए। और गलत आपके लिए एचिलियम और सैलरी, इनका कावा भी आपके लिए, आपने जिस तरह पूछा, तो फॉर नज़ला जुकाम एंड हाँ जी। और इसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि पुदीना, इनको बहुत चटनी पसंद है पुदीने, तो आप पुदीने में अगर आप बेसल मिक्स करें तो आप मेडिसिन भी ले रही हैं और आप अपना टेस्ट भी उसको एनहांस करती है। तो ये और बेसल में बेशुमार किस्में हैं, लेमन टेस्ट है, डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं। और यहाँ अगर किसी को कोई प्लांट्स चाहिए भी हो ना, एक पेरिनियल है, मतलब पहले मैं चाहूंगी वो जो तलत ने सवाल पूछा था और आपने बड़ा अच्छा बताया, एचिलियम, ये कहाँ से अवेलेबल होगा, कैसे वो हासिल करेंगे? देखें, ये वैसे तो आप अगर बाय नेम भी बताएं तो कुछ ऐसी नर्सरीज हैं जहाँ पे मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर इन केस आई डोंट नो मैडम हैं वहाँ पे बहावलपुर में, तो हमारा वहाँ पर एक स्टेशन है बहावलपुर में, ठीक है, तो वहाँ से भी ये पौधा मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ हर्बल मेडिसिन जो प्लांट्स हैं जैसे कलवंजी है, डिफरेंट किस्म के, वो भी हमने उधर लगाए हुए हैं, तो वहाँ से ले सकती हैं। अच्छा, तो ये इसका बोटेनिकल नेम है एचिलियम? एचिलियम इसका इंग्लिश नेम है, बोटेनिकल नेम तो इस वक्त मुझे याद नहीं, तो मतलब इसी नाम से मिलेगा। तो आप, और ये आप देखें, हम आज़ाद कश्मीर गए थे तो एवरीवेयर आई सॉ दिस एचिलियम। अच्छा, मतलब इसमें बहुत सारी स्पीशीज हैं। ठीक है, अगर किसी जगह से ही नहीं मिलता तो एटलीस्ट NARC PRC से तो मिलेगा, लेकिन बहावलपुर से भी मिल सकता है हमारा जो स्टेशन। अच्छा, इसके अलावा पुदीने का जिस तरह जिक्र किया आपने, कहा बहुत से इसकी टाइप्स हैं जड़ी बूटियों की, और रिसर्च आप लोग करते रहते हैं, बाहर से भी पौधे लाके यहाँ उगाए जाते हैं। मैं जानना चाहूंगी इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, क्या उनमें सेम क्वालिटीज होती हैं या क्वालिटीज डिफरेंट? एवरीबडी फेस के बाकी मेडिसिन और उसके साइड इफेक्ट, एलोपैथी से इंसान इतना तंग आ गया, और जब ये अल्लाह ताला ने इतनी कुदरती फादियत वाली चीजें यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो उन्हें अवेल करना चाहिए। मैं आपसे सवाल किया था कि ये जो डिफरेंट निकालते हैं ब्रीड्स इसकी, उनकी सेम अफादियत होती है, उसमें कोई फर्क होता है? देखिए, ये ऐसे ये पुदीना है, इसमें मैंथोल लेवल डिफरेंट होता है, बस
और उसका टेस्ट डिफरेंट होता है थोड़ा। फवाइद वही जैसे आप ये देखें, बाहर हम लोगों ने जिसको एक्सप्लोर नहीं किया ना, वैल्यू एडिशन नहीं की, ये आप कभी देखें, ये बच्चे जो च्युइंगम वगैरह खाती हैं लेडीज़, आप देखें लेवेंडर मिंट की च्युइंगम मिल रही होती है, तो हमारे क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने इस पर कोई काम नहीं किया। और सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, थाइम है, वेरी कॉमन। मैं अमेरिका गया था तो आप यकीन करें, हर किसी स्टोर में मैंने एक कॉर्नर में ये हर्बल कॉर्नर देखा। अच्छा। वहाँ पर ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमारे बहुत ही मिकदार में पाई जाती हैं और हम उसको यूज़ ही नहीं करते। चाइनीज़ को मैंने देखा है रियली, वहाँ पर अक्सर लोग जो होते हैं ना, जब जो भी चीज़ें ले रहे होते थे उसमें चाइनीज़ की ज़्यादा तादाद थी, क्योंकि चाइनीज़ में बहुत ट्रेंड है और उनमें बड़ी जड़ी बूटियों की पहचान भी है, रिसर्च भी है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपने बताया कि चाइना में इन जड़ी बूटियों से बहुत फ़ायदा हासिल किया जा रहा है, बहुत इनको इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पे चाइनीज़। हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, रियलाइज़ तो लोग अभी कर रहे हैं। किस तरह हासिल कर सकते हैं जड़ी बूटियाँ, और इसके अलावा आप कोई मैसेज जो देना चाहें आज प्लेटफॉर्म से? सोनिया, बच्चों में जो है ना, शुरू से ही आप एंटीबायोटिक्स जो हमारे डॉक्टर साहबान देते भी हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग बाद दफ़ा दे देते हैं, तो आपको बाद में फिर वो जो ज़रा हल्की एंटीबायोटिक है वो असर भी नहीं करती। तो इसीलिए ठीक है, बड़ों के लिए भी ज़रूरी है कि आप वो कम इस्तेमाल करें, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें मैं तो ये मैसेज दूंगा, हमारी ख़वातीन का बहुत रोल है इसमें। अगर आप अपने किचन के पास 4 गमलों में ये हर्बल प्लांट्स जो आपको मिल सकते हैं, मुख्तलिफ नर्सरियों से भी मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर जो लोग पिंडी इस्लामाबाद के हैं तो वो हमारी NARC के बाहर एक पेटको शॉप है, वहाँ पे आएँ और जो उनको पौधा चाहिए वो वहाँ से उनको अवेलेबल हो जाएगा। तो उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि बहुत सारी, देखें ये एक बड़ा आसान तरीका, इकोनॉमिकल भी है, और आपकी सेहत को नुकसान भी नहीं देता। सही। तो खवातीन किचन गार्डनिंग की तरफ आएं, वो हर्ब्स जो आपके लिए फायदेमंद रखती हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया, उनको किचन में अपने प्लांट्स में, गमलों में उगाएं ताकि आपको उनसे फ़ायदा हासिल हो। इसके अलावा पेटको की जो शॉप NARC की यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, आप वहाँ आ सकते हैं, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अगर आप खुद नहीं आ सकती तो आप किसी से मंगवा सकती हैं और आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी यहाँ तक रसाई नहीं है, आप किसी और शहर में हैं, तो नर्सरी से तमाम जड़ी बूटियाँ अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सी गुफ्तगू, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुँची। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का।